नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टाइम 8 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में आज एक तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है और ये तस्वीर आप टाइम 8 के स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें मुलायम सिंह यादव और संघ प्रमुख मोहन भागवत एक साथ एक ही सोफे पर बैठे हुए हैं। जी हां दोस्तों, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है, बल्कि यूं कहा जाए कि इसे किया जा रहा है। आइए आपको हम बताते हैं इस तस्वीर के पीछे की कहानी। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव और संघ प्रमुख मोहन भागवत दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं के हैं और इन दो विपरीत विचारधाराओं का संगम एक जगह होना निश्चित रूप से चर्चा का विषय है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार होना उससे भी बड़ी चर्चा का विषय है। दोस्तों, मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह यादव की यह तस्वीर ट्वीट की गई है और ये तस्वीर बताई जा रही है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर शादी में रिसेप्शन समारोह की, जहां पर दोनों आमंत्रित थे और दोनों वहां पहुंचे थे और दोनों एक साथ सोफे पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को वायरल किया जा रहा है। वायरल इसलिए किया जा रहा है ताकि बीजेपी का जो एक धड़ा है वो ये चाहता है कि ये तस्वीर ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जैसा कि टाइम 8 पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश का जो आगामी विधानसभा चुनाव है, या तो वो जाति के आधार पर होगा या फिर वो धर्म के आधार पर होगा। आपको मैं बता दूं कि बीजेपी की जन विश्वास यात्रा चल रही है। बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो वोटरों को लुभाने पर है, चाहे जिस तरीके से। बीजेपी अयोध्या भी कर रही है, बीजेपी काशी विश्वनाथ मंदिर भी कर रही है और बीजेपी के कुछ नेता मथुरा भी कर रहे हैं। यानी धर्म के पिच पर भी बीजेपी खेल रही है और बीजेपी की कोशिश है कि ये चुनाव जो है वो धर्म की पिच पर हो। उधर अखिलेश यादव की पूरी कोशिश इस बात की है कि ये चुनाव जाति के आधार पर हो। समाजवादी पार्टी अगले 2 दिनों के बाद जातिगत सभाएं और जातिगत जनयात्रा निकालने की तैयारी में है। हर जाति की अलग अलग यात्रा निकलेगी। यानी समाजवादी पार्टी चाहती है कि बीजेपी ये उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो जाति के आधार पर हो। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये जो है अगड़े और पिछड़े की लड़ाई होगी और अगर ये अगड़े और पिछड़े की लड़ाई में तब्दील हो गई तो जाहिर सी बात है कि इससे समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव ने अपने साथ तमाम तरह के जो जातिगत आधार पर राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी ने 2017 में किया था। तो उधर बीजेपी इस चीज को समझ रही है, क्योंकि एक परसेप्शन सा है उत्तर प्रदेश में कि ये जो योगी की सरकार है वो अगड़ों की सरकार है, खासकर ठाकरों की सरकार है, यानी अगड़ी जाति की सरकार है। और एक बड़ा वर्ग जो अगड़ी जाति का है वो है ब्राह्मण वर्ग, और वो ब्राह्मण वर्ग जो है बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है। तो बीजेपी को निश्चित रूप से इस बात का डर है कि अगर ये चुनाव अगड़ी और पिछड़ी जातिगत आधार पर हो गया तो निश्चित रूप से उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि बीजेपी इस चुनाव में धर्म का रंग घोलना चाहती है, जिससे उसका कोर वोटर उसके साथ जुड़ा रहे। अब इस तस्वीर पे आते हैं और इस तस्वीर को इसीलिए वायरल किया जा रहा है ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज तक पहुंचाया जा सके कि भाई देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सिर्फ मुखिया ही नहीं, संरक्षक भी हैं। आप देखिए, वो संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ बैठे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसके नतीजे क्या हैं, इसके मायने क्या हैं। तो यही कारण है कि इस तस्वीर को वायरल किया जा रहा है और यही कारण है कि ये तस्वीर जो है आज चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि ये सामान्य बात है कि कहीं कोई समारोह हो या फिर अगर सदन की बैठक चलती है तो वहाँ पर नेताओं की आपसी मुलाकात होती है, हंसी मजाक होता है, सब कुछ होता है। लेकिन समारोह में भी ये मुलाकात हुई, एक औपचारिक मुलाकात थी। मेरा ख्याल है सभी आप भी समझते होंगे, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसको सोशल मीडिया पर वायरल करने के पीछे कोई न कोई कारण जरूर दिखाई दे रहा है। तो अभी बस इतना ही दोस्तों। आप देखते रहिए टाइम 8 उत्तर प्रदेश और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।